हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री के 5 MCQs जिससे हम डेली डेली डिस्कस करते हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। दोनों टाइम पे आपको MCQs मिल जाते हैं 5-5। तो अगर अभी तक आपने मेरी शेड्यूल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें एक बार। और उसमें भी मुझे काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं, तो मैं ट्राई करूँगी उसमें जल्दी से कुछ चेंजेस ला सकूँ और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम ये क्विज़ कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, मेडिवल हिस्ट्री में कॉर्निस किसे रिफ़र करता है। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एक तरह का सैल्यूटेशन है, ये एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम है, या फिर ये एक टाइटल दिया जाता था कोर्टियर्स को, या फिर ये एक तरह की क्रॉप थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में लाई गई थी। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। अगर आपको राइट ऑप्शन पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, तब तक मैं इसका राइट आंसर देती हूँ। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, मतलब एक तरह का ये सैल्यूटेशन है। ऐसा माना जाता है जो कॉर्निस है एक तरह का सेरेमोनियल सैल्यूटेशन था, जिसमें होता क्या था, जो कोर्टियर हैं अपने राइट हैंड के पाम को फोरहेड के अगेंस्ट में रखते थे और उसको बेंड करते थे। और ऐसा माना जाता था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे होगा क्या, जो हाथ है पूरा एक तरह से बैठ जाएगा, मतलब एक तरह से सीट है सेंस की और माइंड की उसके उस हैंड में। और ये जो हैंड है ये किसका है, ह्यूमैनिटी का, जो कि एक तरह से प्रेजेंट कर रहा है रॉयल असेंबली को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सके। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ जाएगा तो ये एक ह्यूमन फार्मर को, एक फार्मर क्लास के इमरजेंस में हेल्प करेगा, और ये फार्मर्स जो हैं बहुत ही लॉयल होंगे कंपनी के लिए। ऑप्शन देखते हैं 1 2 बोथ एंड नीदर वन और नीदर टू नॉट टू। तो दोनों देखने के बाद सारे ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स देखने के बाद अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर ज़रूर दीजिए। इसका आंसर मैं डिस्कस करती हूँ। तो ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। ऑप्शंस पढ़ते हैं। द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मतलब जो मूवमेंट है लॉन्च किया गया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा, लेकिन बाद में इसने बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर ली थी जब हेनरी विवियन डियोर्जियो ने पार्टिसिपेट किया था उनके साथ मिलके। जो मूवमेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और मूवमेंट साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को स्टेबलाइज करने में फेल रहा। आगे देखते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मतलब इनकरेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं 1 2 1 ओनली 2 3 एंड 1 3। ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, स्टेटमेंट आपने देख ली है, तो अब बताइए इनमें से इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट कौन सी है। तो फिर जो अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है वीडियो पॉज कीजिए, आप आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं डिस्कस करती हूँ। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, मतलब लॉन्च किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ये गलत है। अगर ये गलत है तो मतलब हमारा आंसर भी यही सही होगा। तो आंसर बी जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जो यंग बंगाल मूवमेंट है वो लॉन्च की गई थी बाय हेनरी लुइस विवियन डियोर्जियो के द्वारा। ठीक है जी। जो उस टाइम पे कलकत्ता में आए थे, मतलब 1826 में आए थे, और वो हिंदू कॉलेज में एज अ टीचर थे। लेकिन ये मूवमेंट जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, क्योंकि इनको जो है कॉलेज से हटा दिया गया था। और साथ ही साथ ये भी रीज़न था कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी ज़्यादा टाइम तक इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। अब कहा गया जो डायनेस्टीज़ हैं इनको हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। ठीक है जी, मतलब कौन सा क्रोनोलॉजी, ओके, पहले कौन आया उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन है राजपूत, लोधी, तुगलक और सैयद। अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता है और ऑप्शन आपके ये रहे ऑप्शन। अगर आपको सही स्टेटमेंट पता है तो ऑप्शन ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके। बाकी इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो राजपूत, लोधी, तुगलक और सैयद, और इन सब में हमको पता है लोधी जो है काफ़ी लास्ट में आए थे। तो अगर हम लोधी को लास्ट में ले लें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए और सी जो है वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब ऑप्शन बचता है बी एंड डी का। तो बी एंड डी में लास्ट में 4 2 तो कॉमन है, मतलब सैयद के बाद लोधी आए और लोधी के पहले सैयद आए। अब हमें चेक करना है 1 और 3 में, मतलब पहले तुगलक आए या फिर पहले राजपूत आए। ठीक है जी, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो बेसिकली पहले राजपूत आए थे, फिर आपके तुगलक आए थे, और फिर सैयद, फिर लोधी। तो इस तरह से स्टेटमेंट जो आपकी डी है वो सही हो जाती है।
आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैटल ऑफ प्लासी के क्या क्या इम्प्लीकेशंस, मतलब पॉसिबल इम्प्लीकेशंस थे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इट रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ, मतलब इसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी विक्ट्री हुई इसके रिजल्ट के फलस्वरूप। और जो ग्रेटर पावर थी वो और भी एक्सटेंड हो चुकी रेवेन्यू में, और जो भी इसके कंसोलिडेटेड था, जो कि बंगाल में प्रेजेंस था वहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर मिलिट्री पावर को जो है वो भी जो ग्रेटर मिलिट्री था उसको भी अलाउ कर दिया कि आप पुश कर सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्या, जो बाकी जो अदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर था वो भी बंगाल से छीन लिया गया था। सारे ऑप्शन स्टेटमेंट पढ़ लिए, ऑप्शन देखते हैं हम, 1 2 एंड नॉट वन, नीदर वन नॉट टू। तो सारे मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। ओके, ठीक है, आई थिंक इस स्टेटमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है, चूँकि 3 स्टेटमेंट गिवन है। और ये तो इसका एक काम किया, आपके लिए होमवर्क है, आप ये इसका आंसर मुझे सही से दोगे, क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।